हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अपन यहाँ पढ़ रहे हैं थॉट का अपना पेपर, और इसमें अपनी लास्ट यूनिट चल रही है। और लास्ट यूनिट का पहला टॉपिक है स्थानिक वितरण या क्षेत्रीय वितरण का। छोटे छोटे टॉपिक से देखिए, हेडिंग बनाए आप स्थानिक या क्षेत्रीय वितरण। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। देखिए पहले क्या है, फिर अपन इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, पृथ्वी तल पर जो भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य अपन देखते हैं, ये अपने आप में क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और इनका क्या है पृथ्वी पर वितरण है। किसी भी स्थान पर मान लीजिए अपन देखते हैं तो कहीं पर्वत देखते हैं, कहीं पठार देखते हैं, कहीं पर मैदान देखते हैं। तो भूगोल में स्थानीय वितरण से अगर अपन मतलब निकालें तो कोई भी जो घटक है, ऑब्जेक्ट है, किसी भी घटक या ऑब्जेक्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाला जो वितरण की विषमता है, वही क्या कहलाता है, स्थानिक वितरण कहलाता है। स्थानीय वितरण के लिए देखिए भौगोलिक रूप से कई कारक उत्तरदायी होते हैं, और वितरण का जो प्रारूप है ये अनेक स्थानों पर अलग अलग रूपों में होता है। मान लीजिए अपन इसको देखें कि कोई वितरण की क्षेत्रीय विषमता है जो हर जगह समान नहीं होती है, और वितरण का जो स्वरूप है वो हर जगह अलग अलग रहता है, और समय और क्षेत्र के हिसाब से ये परिवर्तित भी होते रहता है। स्थानिक वितरण अगर अपन देखें ओवरऑल तो नॉर्मली अपन को इसके कुछ रूप देखने को मिलते हैं, जैसे व्यक्तिगत वितरण, मिश्रित और प्रतिरूपों का विकास, ये इसके प्रकार हैं। एक एक की अपन देखिए बात करें तो नंबर एक है व्यक्तिगत वितरण। मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी तथ्य विशेष का जो वितरण है वो व्यक्तिगत दृष्टि से किस प्रकार का है। जैसे पादप जगत है, मनुष्य है, जीव जगत है, आवासीय संस्थाएं हैं आदि किस प्रकार से वितरित है, इन सभी कारकों का जो विवरण है वो भौगोलिक व्याख्या में महत्वपूर्ण तरीके से किया जाता है। इसलिए इसे स्वतंत्र वितरण कहा जाता है। एक होता है कंपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको अपन मिश्रित वितरण कहते हैं। तो स्थानीय वितरण का दूसरा प्रतिरूप होता है ये। इसमें भौगोलिक क्षेत्र में एक से अधिक वस्तुएं एक साथ पाई जाती हैं। और एक होता है प्रतिरूपों का विकास, ये तीसरा स्तर होता है। इसमें क्या है कि जो वितरण प्रतिरूप है, इनकी जो लेआउट होती है, इनका एक ज्यामितीय जो आकार बनता है किस रूप में है, जैसे रेखीय बन रहा है, वृत्ताकार रूप में है, चौकोर है, त्रिकोण है, तो ये इसमें देखा जाता है। अब ये तो देखिए अपन बात करें तो ये बुक की लैंग्वेज है। स्थानीय वितरण की जो अपन बात करें ये बुक की लैंग्वेज है। अगर अपन नॉर्मली रूप में बात करें तो पृथ्वी तल पर जो भी अपने को ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो किस प्रकार से फैले हुए हैं, क्या उनका स्वरूप है, यही क्या है, स्थानिक वितरण है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको आप, शॉर्ट में ही है, ज़्यादा बड़ा ये नहीं है। कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुकी होगी, कुछ जो रही है वो लिखते टाइम क्लियर हो जाएगी। लेकिन पृथ्वी तल पर हमें अनेक प्रकार के पृथ्वी तल पर हमें अनेक प्रकार के प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य देखने को मिलते हैं। जैसे कहीं पर पर्वत, तो कहीं पठार, तो कहीं मैदान, घाटियाँ आदि। अर्थात
पृथ्वी का धरातल विषम है, विषम है और इस पर निवास करने वाले मानव भी विषम रूप में, विषम रूप में निवास करते हैं। आगे अगली लाइन से लेके भूगोल में, भूगोल में स्थानीय वितरण से अभिप्राय, भूगोल में स्थानीय वितरण से अभिप्राय किसी घटक के या ऑब्जेक्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाले वितरण की भिन्नता से होता है, की भिन्नता से होता है। होता है और यह भिन्नता अनेक भौगोलिक कारकों से उत्पन्न हो सकती है, और यह भौगोलिक भिन्नता अनेक कारकों से उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट लिखें, किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली वितरण की विषमता का मापन गणितीय विधियों की सहायता से किया जाता है, गणितीय विधियों की सहायता से किया जाता है, जो जो समय के जो समय के साथ साथ बदलता रहता है। बदलता रहता है। सामान्यतः किसी भौगोलिक प्रदेश में, सामान्यतः किसी भौगोलिक प्रदेश में स्थानिक वितरण निम्नलिखित रूपों में, निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। नंबर 1, व्यक्तिगत वितरण। व्यक्तिगत वितरण, देखिए व्यक्तिगत वितरण से मतलब यहाँ व्यक्ति से नहीं, मतलब यहाँ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन अपनी इसको कह सकते हैं कि किसी एक तत्व का वितरण इसमें देखा जाता है। जिसे आप लिखे, एक लाइन लिखे, किसी भौगोलिक प्रदेश में, किसी एक भौगोलिक प्रदेश में एक तथ्य विशेष का, एक तथ्य विशेष का वितरण वितरण स्वतंत्र रूप से किस प्रकार का है, स्वतंत्र रूप से किस प्रकार का है, किस प्रकार का है।
जैसे पादप, मनुष्य, जीव जंतु आदि का अलग अलग स्वतंत्र वितरण। ठीक है, मतलब एक चीज का ही इसमें देखा जाता है कि कौन सी चीज कहाँ किस रूप में वितरित है। दूसरा होता है मिश्रित वितरण। इसमें एक लाइन लिखे, इसमें किसी भौगोलिक प्रदेश में एक से अधिक वस्तुओं का एक साथ वितरण देखा जाता है। और तीसरा होता है वितरण प्रतिरूप। वितरण प्रतिरूप, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, यह स्थानिक वितरण का तृतीय स्तर होता है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के वितरण प्रारूप का ज्यामितीय आकार देखा जाता है। ज्यामितीय आकार देखा जाता है, जैसे वर्गाकार, वृत्ताकार, वर्ताकार, रेखीय, त्रिकोण, चौकोर आदि। ठीक है, तो ये था आपका स्थानिक या क्षेत्रीय वितरण। उम्मीद है समझ में आया होगा। बुक की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है इसकी, लेकिन बेसिक चीज़ है। देखिए, शब्दावली अलग हो जाती है, बाकी वही चीज़ है कि अपन जो भी पृथ्वी तल पर जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो किस प्रकार से पृथ्वी तल पर पाए जाते हैं, इसका अपन अध्ययन कैसे करते हैं। कि एक तो किसी इंडिविजुअल किसी एक वस्तु का अपन देखते हैं, कि दो वस्तुओं का साथ में देखते हैं, या फिर कई वस्तुओं का एक साथ अपन वितरण देखते हैं, या कोई वस्तु है वो किस प्रकार का ज्यामितीय आकार लिए हुए, जैसे जनसंख्या का वितरण अपन देखते हैं, आवासों को आदिवासों का देखते हैं। तो ये इस प्रकार का अपन किसी चीज़ का किसी स्थान विशेष पर जो पाया जाना है वो किस स्वरूप में है उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको स्थानिक या क्षेत्रीय वितरण के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, ये आपकी एक देखिए, जैसे मूल रूप से अगर अपन देखें तो अपना ये जो यूनिट है ये संकल्पनाओं का यूनिट है, तो ये छोटी छोटी संकल्पनाएं हैं ये। ठीक है, दूसरा अपना पॉइंट रहेगा संकल्पनाओं का परस्पर प्रभाव या इंटरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। हेडिंग बनाए आप अंतःक्रिया और संगठन। जिसको अपन परस्पर प्रभाव के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि अंतःक्रिया में परस्पर प्रभाव ही होता है। इंग्लिश में आप लिखना चाहे तो इंटरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। लगाएं हेडिंग, फिर अपन बात करते हैं।
देखिए, भूगोल में अंतःक्रिया और स्थानिक संगठन की अपन इस संकल्पना की बात करें तो ये शुरू हुई थी 1970 के दशक में। ठीक है। और इस दशक में इसका विकास हुआ। और अगर अपन देखें कि होती क्या है, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर इसकी अपन बात करें तो मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उसमें कोई समुदाय निवास कर रहा है, तो उस समुदाय की जो क्रियाएं हैं और उसके द्वारा जो किए गए प्रयोग है उस क्षेत्र में, इन सब के परिणाम स्वरूप जो एक प्रतिरूप वहाँ पर विकसित होता है, और वहाँ पर जो निवास करने वाले व्यक्ति और वहाँ का जो पर्यावरण है उसके मध्य जो क्रियाएं होती है, उनके द्वारा वो जो वहाँ एक संगठन तैयार होता है, जो एक स्वरूप तैयार होता है, उसको स्थानिक संगठन के रूप में जाना जाता है। भूगोल में स्थानिक संगठन की ये जो संकल्पना है, ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम अमेरिकी भूगोलवेता उलमेन ने दी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अमेरिकन कमोडिटी। उसमें इन्होंने भौगोलिक क्षेत्रों की जो पारस्परिक निर्भरता है उसको स्पष्ट करने के लिए स्थानिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया था, और इस शब्दावली का प्रयोग इन्होंने किया था। और देखिए, मानव अपने जहाँ कहीं भी निवास करता है तो जहाँ वो रहता है उसके चारों ओर का आसपास का जो पर्यावरण है उससे अपना संबंध स्थापित करता है, और एक क्रियाशील प्राणी के रूप में क्रियाएं करता है। कुछ पर्यावरण से लेता है, कुछ पर्यावरण को देता है, और पर्यावरण के साथ में ये लेन देन की जो उसकी क्रिया है, ये आवश्यकता की जो पूर्ति है, ये वस्तुओं, सेवाओं, विचारों का ये जो उसमें आवागमन होते रहता है, ये एक तरह से क्या है, उस पर्यावरण के साथ उसका अंतःक्रिया कहलाती है। अंतःक्रिया का ये निर्माण होता है। ठीक है। और बात करें आगे अपन स्थानिक संगठन की, तो स्थानिक संगठन एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें मानव अपने निवास स्थान या जो अपना आवास है वहाँ से लेकर वो जहाँ कार्य करता है, जो क्रियाएं करता है, उस स्थान पर वो गमन करता है। और मानव का जो कार्यस्थल से उसके क्रिया स्थल का ये जो गमन आवागमन होता है, इसके अनेक रूप विकसित होते हैं। जैसे वो कृषि कार्य कर रहा है, कोई उद्योग है, कोई व्यवसाय, अन्य व्यवसाय है, तो वो जो व्यवसाय उसने विकसित किए हैं और जहाँ वो निवास करता है, यहाँ इन दोनों क्षेत्रों के मध्य जो उसका आवागमन होता है, और उसके लिए अनेक प्रकार की जो परिवहन के साधन विकसित होते हैं, और ये सम्मिलित रूप से ये सारी की सारी जो एक समूह बन जाता है, ये क्या कहलाता है, स्थानिक संगठन कहलाता है। अब देखिए, जो स्थानिक संगठन है इसके कई तत्व होते हैं। जैसे इसके लिए क्या है, एक तो कार्यस्थल होता है, एक आवास स्थल होता है। ठीक है। फिर मूवमेंट होता है, मूवमेंट के लिए यातायात मार्ग होते हैं, यातायात मार्गों के अलावा अंतःक्रियाएँ होती है, और उस संपूर्ण क्षेत्र का एक केंद्र स्थल बनता है। और इसके अलावा संपूर्ण ये जो स्वरूप बनेगा, ये बन के एक संगठन का निर्माण करेगा। तो ये एक तरह से क्या है कि मानव, देखिए सार रूप में अपन बात करें तो मानव जिस क्षेत्र विशेष में निवास करता है वहाँ के पर्यावरण के साथ उसके घनिष्ठ संबंध होते हैं, और इन संबंधों के साथ वो क्रियाएं करते 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 जो अपना क्रियाओं का और अपने आवास स्थल पर अपने जो प्रयोग करता है उनसे एक संगठन का निर्माण कर लेता है, एक वातावरण का निर्माण कर लेता है। और वो वातावरण एक तरह से क्या है, एक संगठन के रूप में, एक समुदाय के रूप में विकसित हो जाता है। इसी को क्या कहा गया है, अंतःक्रिया और संगठन की संकल्पना। ठीक है। बस लिख लीजिए इसको, शॉर्ट में छोटा सा है, लिखें। भूगोल में अंतःक्रिया और स्थानिक संगठन, भूगोल में अंतःक्रिया और स्थानिक संगठन की संकल्पना का विकास वर्ष 1970 के दशक में हुआ। दशक में हुआ। आगे लिखें। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी क्षेत्र में
किसी क्षेत्र में विकसित होने वाला एक समुदाय जिसकी क्रियाएं और संपादित किए जाने वाले प्रयोगों के परिणाम स्वरूप जो समन्वित स्थानिक प्रतिरूप विकसित होता है, वह उस प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों तथा पर्यावरण के मध्य निरंतर होने वाली क्रियाओं का परिणाम होता है, जिसे स्थानिक संगठन की संज्ञा दी जाती है। भूगोल में यह संकल्पना उन्नीस सौ 70 के दशक में विकसित हुई, लेकिन इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकन भूगोलवेत्ता उल्मेन के द्वारा 1957 में भौगोलिक क्षेत्रों की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करने के लिए किया। आगे लिखें, नेक्स्ट लाइन से लिखना। सामान्यतः मानव के द्वारा जिस किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में निवास किया जाता है, वहां पर मानव उस पर्यावरण के साथ अपने संबंध स्थापित करता है और विभिन्न रूपों में क्रियाशील रहते हुए
पर्यावरण के साथ आदान प्रदान करता है। इसके अलावा वह अपने प्रदेश से किसी अन्य प्रदेश के साथ भी आदान प्रदान करता है। इस प्रकार आदान प्रदान करने के ये इस प्रकार आदान प्रदान करने के ये अंतर संबंध परस्पर आवश्यकता पूर्ति के लिए घनिष्ठ रूप से अंतः निर्भरता को जन्म देते हैं, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, विचारों आदि का आदान प्रदान होता है। और इसी के परिणाम स्वरूप एक स्थानिक संगठन का निर्माण होता है। वैसे तो स्थानिक संगठन एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें अनेक तत्व सम्मिलित होते हैं, जैसे कार्यस्थल, परिवहन, कोमा लगाते जाना, परिवहन मार्ग, केंद्र स्थल, अंतःक्रिया, दूरी आदि। और मानव के द्वारा इन सभी तत्वों का उपयोग करते हुए अपने आवास स्थान से लेकर कार्यस्थल तक गमन आगमन करना होता है। परिणाम स्वरूप एक कार्यात्मक अंतः प्रक्रिया उत्पन्न होती है, और इस पर स्थानीय वातावरण का प्रभाव भी रहता है। अर्थात सारांश रूप में
यह कहा जा सकता है कि मानव के द्वारा अपने निवास स्थान पर अनेक तत्वों के साथ क्रियाएं करके एक संगठन का निर्माण कर लिया जाता है, जिसके विभिन्न तत्व एक दूसरे के साथ तथा समीपवर्ती अन्य संगठनों के साथ निरंतर क्रियाएं करते रहते हैं। यही अंतःक्रिया और संगठन की संकल्पना है। यही अंतःक्रिया और संगठन की संकल्पना है। ठीक है, तो ये आपकी अंतःक्रिया और संगठन की संकल्पना कंप्लीट। उम्मीद है आपको दोनों संकल्पनाएं समझ में आई होगी। अब बाकी की जो अपनी संकल्पनाएं कुछ और रही है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। और आगे की जो आपकी वीडियोस रहेंगे, हो सकता है उनमें आपके लिए कुछ रीड का जो पोर्शन है वो भी ऐड करके आपको तैयार करवा दिया जाए। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं विराम देंगे, बाकी की चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।